सनातन संस्कृति के साथ षड्यंत्र हमारे साथ बने रहिए। आप जिस शख्स को देख रहे होंगे मोजो स्टोरी वाला, जो सनातन के प्रभाव को देखते हुए वहाँ पर प्रोपेगेंडा करने गया था, और आज मैं वीडियो सर्च करते करते इसके तह तक पहुँच गया। कैसे ये एक सनातन शक्ति को बढ़ते हुए देख रहा, तो ये उस प्रोपेगेंडा टीम का एक छोटा सा प्यादा है, जिसको अभी हम कुछ तस्वीरों को आप देख रहे हैं तो उनके एक्सक्यूज में दिखाएंगे। तो यहाँ से शुरू होता है आपका ये दरबार का दृश्य, और आप देख रहे हैं भक्तों वाला बागेश्वर सरकार महाराज को टोकता है, रोकता है, और यहीं से इसका गेम शुरू होता है। अर्जी बता पाएंगे? स्वीकार करने के बजाय उन्होंने मुझे मंच पर बुलाया। मैं मंच पर गया और मैं वो हर एक चीज करता रहा जो उन्होंने मुझसे करने के लिए कहा, क्योंकि मेरा उद्देश्य था धीरेन्द्र कृष्ण शाह नहीं लिख पाया, मोजोस्कोप ही लिखा, क्योंकि उनको पता नहीं था ना हम चलने देंगे। तरीका देखिए, इन तस्वीरों को लिया जहाँ पर बागेश्वर सरकार का कार्यक्रम हो रहा था, और उनको इसने अपने प्रोपेगेंडा के तहत उपयोग करते हुए एक भजन, एक सनातन संस्कृति के गाने को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया, जो कि आप सामने है। आपने भजन का प्रोपेगेंडा तो देख लिया है, अब इसके बाद इन तस्वीरों को आपने भी देखा, और इनके समझने के बाद आपने सभी तस्वीरों को देखा होगा अच्छे से। तो अभी यहाँ पे और भी ये तस्वीरें देख लो, और यहाँ के बाद इसका एक बहुत ही बड़ा सच आप सबके सामने आएगा, जो कि किसी को भी नहीं पता कि मोजो स्टोरी है क्या, और ये किसके द्वारा चलाया गया चैनल प्रोपेगेंडा चैनल है, और ये किस गैंग टीम का हिस्सा है, जिसे लिबरल वामपंथी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से शुरू होगा इसका सच। वीडियो में ये लिंक देख पा रहे हैं, तो अब जो लिंक आप देख रहे हैं ये इसी का यहाँ पे ही राज छुपा हुआ है। ये मोजो स्टोरी है, इसका लिंक से हम पहुँचेंगे धीरे धीरे सारे राज खोलने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि मैं ये सपोर्ट अस जो आपने देखा है पहला लिंक, मैं इस पर क्लिक करूँगा, और आप फिर इसके बाद देखेंगे इसका राज। क्लिक किया और मैं पहुंच गया यहाँ से मोजो स्टोरी के वर्कादत्त मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आप समझ गए होंगे कि मोजो स्टोरी किसके द्वारा ऑपरेटेड, फंडेड एंड किस टीम गैंग का हिस्सा है, जिससे कि आप देख पाए कि ये मोजो स्टोरी वर्कादत्त, रविश कुमार और अनेक इस प्रकार के देश विरोधी तत्व या एंटी इंडिया, एंटी सनातन, एंटी अदरवाइज जो गैंग है, जो प्रोपेगेंडा है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसके तमाम हमने लिंक खोले, जो आपको एक वर्कादत्त स्टूडियो दिखाई दिया, और उसके बाद अदर पेज भी खोले, जो कि अभी नेटवर्क और अदर वजह से पूर्ण रूप से नहीं खुल पाए। तो एक ये पेज आप बहुत देख रहे हैं, इसमें ये सोसाइटी को दिखाने के लिए एक रेबल ऑर्गेनाइज बनती है, लेकिन इसके एंटी एक्टिविटीज़ तो आपको पता ही है कि ये किस तरीके से प्रोपेगेंडा रहती है, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए ये है कि ये कितने सोशल्स अवेयरनेस वाले टीम हैं मोजो स्टोरीज़, बट इनके पीछे इनके छुपे हुए हिडन, जैसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने कुछ। तो इस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉटम लाइन विद बरखा। तो ये सोशल एक्टिविटी के नाम पर पीछे से एंटी इंडिया, एंटी भारत, तो यानी देश विरोधी तत्वों के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो हर्षित शर्मा था, ये बागेश्वर सरकार के इंटरव्यू लेने गया, तो ये एक सोची समझी प्रोपेगेंडा के तहत गया, और इसने वहाँ जाकर उस वीडियो को किया, और इसने उसमें
कुछ एक्स्ट्रा छूट मिलाकर अच्छे से प्रोपेगेंडा वीडियो बनाया और अपने चैनल पर आकर एक्सपोज के नाम पर पब्लिश किया। ये आप देख रहे हैं, ये हैं बरखा दत्त और ये एंटी हिंदू, एंटी इंडिया, एंटी बीजेपी मूवमेंट का हिस्सा हमेशा रही हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये इनके इरादे और ये मौजूद स्टोरी का क्या उद्देश्य रहा है कि वहाँ पर बागेश्वर सरकार जो सनातन की शक्ति का केंद्र बन रहे हैं और सनातन शक्ति को एकजुट करके एक पंथ, एक राह पर लाने की कोशिश करें जिसे तोड़ा बांटा ना जा सके। तो आप इस वीडियो से अच्छे से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर ये किसके द्वारा फंडेड और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो भाइयों और बहनों, आप जो देख रहे हैं वो सच से बहुत अलग चीज़ होती है, जिसके पीछे का सच हमें नहीं पता चलता है। ये इसके अलग अलग पेज हैं, चैनल हैं, वेबसाइट हैं, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से ये चल रहा है जो कि कभी नाम सुना ही नहीं, क्योंकि ये मौजू स्टोरी के 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे, कैसे एक्टिविटी के लोग इससे जुड़े होंगे और यानी कि ये कितना बड़ा टीम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंटी इंडिया, एंटी सनातन, एंटी हिंदू और यानी एंटी नेशंस एक्टिविटी के लिए। तो आप इनको अच्छे से हर पहलू को देखें, समझें। तो वही है कि मासूम सोच के पीछे एक खतरनाक इरादे छुपे हुए हैं, जिससे कि भारत के हर नागरिक को बताना, दिखाना ज़रूरी है। अभी तक इस वीडियो को एक्सीडेंट के बाद 1 बिलियन लोगों ने, अधिक लोगों ने इसको देखा है, व्यूज़ किए हैं। तो सारा कुछ इसी चीज़ का खेल है कि ये मौजू स्टोरी की फाउंडर हैं बरखा दत्त, जो कि आपको पता है कि भारत के हिंदू विरोधी एजेंडे में हर वक्त शामिल रही हैं, हर प्रकार से किसी न किसी रूप में। और इसी का एक छोटा सा ये प्यादा था हर्षित शर्मा, जो मौजू स्टोरी का पत्रकार बनकर गया, जिससे हमें अच्छी तरीके ये समझना होगा कि हमारे देश के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र किस किस रास्ते से चले जा रहे हैं। तो आपने ये देखा मौजू स्टोरी का ये पेज है, इंस्टाग्राम पेज, अब जिसमें डायरेक्टली कवर पेज पर बरखा दत्त का फ़ोटो लगा हुआ है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि इसको फंडेड कौन कर रहा था और किस उद्देश्य, किस मकसद से ये बागेश्वर सरकार के दरबार में गए होंगे। तो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि ये शंपू का उद्देश्य क्या रहा होगा और कितना घिनौना षड्यंत्र के साथ वहाँ पर उसको कुछ ना मिला तो सनातन शक्ति के केंद्र में इकट्ठी हुई भीड़ को ही इसने अपना शिकार बनाने के लिए वहाँ फ़ोटो शूट किया और वहाँ फ़ोटो शूट करने के बाद उसको एडिट कर कर अपने चैनल पर पब्लिश करने के लिए और झूठे इल्ज़ाम गढ़े, जिसमें कि उनकी टीम ने कहा कि हमारे ही सवाल पूछोगे और उनकी टीम ने को इंटरव्यू नहीं होने दिया। ऐसे तमाम झूठें जो आपने वीडियो में पब्लिक डोमेन में हैं, जो देखी हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये कितनी घिनौनी साजिश थी। ये भी उसी एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, जैसे श्याम मानव थे जो अंधमूलन पाखंड उन समिति के मेंबर थे। तो ये भी उस एंटी हिंदू, एंटी सनातन, एंटी इंडिया एक्टिविटी के ही हिस्सेदार हैं। तो भाई और बहनों, सभी
जागरूक बुद्धि का इस्तेमाल करें और ये सोशल एक्टिविटी के नाम पर छुपकर उसकी आड़ में उसकी ढाल बनाकर सनातन भारत या बीजेपी या हिंदू शक्ति को जो भी प्रखरता से ताकत देता है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जय श्री राम। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। भारत के लिए, धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए और उसको विश्व गुरु बनाने के लिए आप जागरूक रहेंगे, संपन्न रहेंगे, सामर्थ्य रहेंगे और अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करेंगे